स्पेशल पिटाई पराठा और आलू की सब्ज़ी जो कि मैं स्ट्रीट स्टाइल में बनाऊंगी, जो हमारे रोड साइड मिलते हैं। तो चलिए हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एक बोल में हम लेंगे 2 कप मैदा, उसमें 1 टेबल स्पून चीनी और हाफ टेबल स्पून हम नमक लेंगे। इसे हम मिला लेंगे और इसे हम लुकवार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से हम मैदा को अच्छे से गूंदेंगे और थोड़े थोड़े पानी से हम गूंदेंगे। हमें इकट्ठा बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। तो इस तरीके से हम इसे एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए इसके बाद इसमें हम ज़्यादा थोड़ा ऑयल डालेंगे और डाल के इसे अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद हमें एक डो तैयार करना है। इस तरीके से हम हाथों के सहारे इसे एक स्ट्रेच देंगे मैदे को और अच्छे तरीके से इसे हम खींच के एक गोल बनाएंगे। और इसमें हमें कुछ दूध और ये कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि हम इसमें खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये स्ट्रीट स्टाइल बना रहे। तो चलिए अब हम करेंगे तैयारी भाजी की। एक पैन में लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे ज़ीरा, उसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया का पाउडर और हाफ टेबल स्पून जीरे का पाउडर। अब इन मसालों को हमें लो मीडियम फ्लेम में पका लेनी है, इसे हमें जलाना नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिंपल सा बॉइल्ड पोटैटो और इसे हाथ से ऐसा मसल कर डाल देनी है। इसे कट नहीं करनी और इसे स्मैशर से भी स्मैश नहीं करनी है, बस इसे हाथों से इस तरीके से मसल कर और इसमें हमें ऑयल में इसे डाल देनी है। और हम मीडियम टू लो फ्लेम ही रखें क्योंकि ऑयल ज़्यादा जल जाने से हमारा मसाला जल सकता है। तो इसी तरीके से इन मसालों में हम अपने मैश किए हुए पोटैटो को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम 1 कप पानी डालकर इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक और उसके बाद इसे हम 2-3 मिनट के लिए फुटा लेंगे। बस तैयार हो जाएगी हमारी भाजी। अब देखिए जब हम 10 मिनट के लिए इसे मैदे को रेस्ट में रख दिए थे और उसके बाद अब हम इस तरीके से हाथों से हम थोड़े मिला लेंगे और उसके बाद इसे हम 2 गोला इससे काट लेंगे। और काटने के बाद इसे भी हम हाथों से, देखिए इसे ज़्यादा छोटा नहीं काटना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, थोड़ा सा मीडियम यानी कि 200 ग्राम के जैसा इसे हम एक एक गोला बना लेना है। और हाथों के सहारे से इसे हम अच्छे तरीके से गोल शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे अच्छे तरीके से गोल शेप दे देनी है और इसमें ऑयल लगा के हम हल्के हाथों से बेलेंगे और तब तक बेलेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से बड़ा साइज़ में ना हो जाए। इसे छोटा नहीं बेलना है, इसे बिल्कुल इसे हल्के हल्के ऐसा बड़ा बड़ा कर इसे अच्छे तरीके से एक बड़ा सा राउंड शेप हम देंगे। और देखिए इसी तरीके से इसे बेलना है आपको, चारों तरफ से इसे बड़ा बड़ा कर इस तरीके एक बड़ा सा रोटी बेल लेंगे हम। और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल और इसे हम चारों तरफ अच्छे तरीके से अपने हाथों के सहारे से स्प्रेड कर लेंगे। और स्प्रेड करने के बाद देखिए हम ऐसा एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे हम नीचे से मोड़ना शुरू करेंगे, इसे हम ऊपर से नहीं मोड़ना है। और इसे हम टाइटली मोड़ेंगे, इसे धीरे 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 इस तरीके से एक उंगली से अब ऊपर टिप के पास पकड़िए और एक हाथों से आप इसे अच्छे तरीके से राउंड शेप दीजिए, इसे घुमाइए। इसे टाइट घुमाना है जिस तरीके से ये ढीले ना हो जाए, ढीले होने से हमारा अच्छा से रिंकल बन के तैयार नहीं होएगा। तो देखिए इसी तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट करके आप इसे टाइट सा, देखिए मैं कैसे हाथों से अपने ये टाइट दे रही हूँ, इस तरीके से आपको टाइट देकर पूरे राउंड कर लेनी है। राउंड कर देखिए इस तरीके से आपको पूरा करना है, पूरा राउंड पूरा सर्कल आपको कंप्लीट करना है, लेकिन ढीला ना हो, आप बार बार ये ध्यान रखें। ये देखिए इस तरीके से हमारा राउंड पूरा हो चुका है। अब हम हाथों से इसे इस तरीके से चाप कर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद देखिए मेरे हाथों को सही से गौर करिए और इसी तरीके से आप अपने फिंगर के टिप के सहारे इसे अंदर के तरफ पुश करिए। पुश करने के बाद देखिए जो हमारा ये बचा है इसे हम अंदर के तरफ पुश कर देंगे। करने के बाद हमारा एक डो तैयार हो जाएगा और इसे भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आप भी रख दीजिएगा, रखने से हमारा डो बहुत अच्छा तरीके से नरम हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपको अपनी डो तैयार कर लेनी है। देखिए मैं साइड बाय साइड दोनों डो तैयार कर ली थी। अब इसे हम बेलेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा ऑयल ग्रेस करेंगे और इसे कर पहले हम हाथों के सहारे इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम इसे धीरे धीरे इसे हमें बेलना है, इसे बहुत चाप कर नहीं बेलना है। इसे भी हम एक बड़ा सा बेलेंगे, इसे छोटा नहीं बेलना है। तब तक बेलिएगा जब तक एक थीन सा तैयार होके ना हो जाए। देखिए हम इतना बड़ा बेले हैं कि हमारा तवा पूरा कवर हो चुका है। तो इस तरीके
तरीके से आप बेल लीजिए। बेलने के बाद हम तवा को प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करने के बाद इसमें हम डालेंगे और इस तरीके से एक तरफ हो जाए तो दूसरे तरफ भी हम पलट के हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे बनाएंगे। और इस तरीके से एक के ऊपर हम एक पराठा इसमें ऐसे चाप देंगे, क्योंकि चापने से हमारा वेट भी आ जाएगा पराठे के ऊपर और ये खुद से सीखने लगेंगी। आपको इतना ज़रूरत नहीं है चाप चाप के सीखने के लिए। तो वेट के लिए हम एक के ऊपर एक ऐसा चापेंगे। फिर देखिए हम नेक्स्ट साइड को पलटेंगे और इससे भी सेम उसी तरीके से उसके ऊपर हम डाल देंगे। डालकर हाथों के सहारे से हल्का हल्का आपको टैप करनी। जोर फ्लेम आप ना करें, पराठा जल जाएगा और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी। तो देखिए हमारा ये हल्का हल्का सीख रहा है। इसे अलट पलट करके इसी तरीके से आपको भी सीख लेना है। और देखिए इसके ऊपर अब हम डालेंगे ऑयल। अब हमारा सीख चुका है, अब हम इसे अच्छे तरीके से तलेंगे, तब ये जाके हमारा क्रिस्पी सा बनेगा। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से उल्टा लेना है। बी केयरफुल, बाकी ये टूट जाता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से हैंडल करें। अब इसे देखिए एक तरफ हमारा सीख चुका है। अब हम दूसरे तरफ भी ऑयल डालेंगे और डालने के बाद इससे हम दूसरे तरीके भी सीख लेंगे। इसे भी आपको तेज़ नहीं करना है, फ्लेम धीरे धीरे करना है। देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छे से सेक के एक तरफ रेडी हो चुका है। तो एक तरफ रेडी हो चुका है तो हम दूसरे तरफ भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा पराठा बन के रेडी हो गया। अब बल्कि इसके नाम है पिटाई, तो इसे अच्छे तरीके से हमें पिटाई करना है। जितने गुस्सा है आप सब इस पराठा में निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको हाथों के सहारे, ये बहुत गर्म होते हैं लेकिन आपको इसको गरम गरम में ही पिटाई करना है। तो इस तरीके से आप दो हाथों के सहारे इस तरीके से आप इसे पिटाई करिए। अच्छे तरीके से पिटाई करने के बाद देखिएगा ये आपका पूरा रिंकल्स खुल के बाहर आ जाएगी। और देखिए इस तरीके से ये पूरा अच्छे तरीके से आपको पिटाई करना है। तो पिटाई करने के बाद देखिए ये पूरा रिंकल्स अलग हो जाएगा। इसका नाम ही है पिटाई पराठा। तो ये पिट के ही तैयार होता है। तो देखिए हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब इसे और कुछ नहीं करना है, बस अब आप इसे सर्व करिए, क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल है। स्ट्रीट में इसी तरीके से मिलता है। हम इससे कोई ताम झाम नहीं करना है। एक सिंपल तरीका से हमारा पिठाई पराठा और भाजी बन के तैयार हो चुका है।